है ना दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों बीटीएससी एएनएम का दोस्तों जो बहाली आया था वो आपका एग्जाम डेट आ गया है। जो एग्जाम डेट के लिए आप लोग का वेट था कि बिहार जो एएनएम का जो बहाली आया था उसका एग्जाम डेट के लिए जो आपका वेट था वो फाइनली एग्जाम डेट आ गया है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम को कब एग्जाम होगा, साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर डिटेल्स वो पेपर डिटेल्स भी देखेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी क्या मिलेगा, हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। ये दोस्तों जो बहाली आपका आया था वो बीटीएससी बिहार एएनएम का है बहाली। ये दोस्तों बीटीएससी यानी कि आपका जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन हो गया, और एएनएम का है दोस्तों बहाली। एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है एएनएम का। ये जो पोस्ट आपका रहेगा वो एएनएम का ही रहेगा, यानी जो दाइट्स को बोलते हैं उसका ये पोस्ट है दोस्तों, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स ये मिडवाइफरी का है दोस्तों। ये आपका जो बहाली था ये आपका 2022 में ही था। 2022 में जो बहाली आया था उसमें आपको था कि मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, पर 2023 में सुनने को आया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो मेरिट लिस्ट से अब वो चेंज हो गया कि आपका एग्जाम होगा। जैसे नोटिफिकेशन आया 2023 में कि आपका एग्जाम होगा, उस समय फॉर्म को फिर रीओपन किया गया था। रीओपन जो किया था वो आपका फॉर्म 22 सितंबर से आपका 6 अक्टूबर तक 2023 में ये फॉर्म को फिर से फिल किया गया। यानी जो अभी फिल नहीं किए थे 2023 में उन्होंने फिर न्यू कैंडिडेट फिल किए इसको, यानी कि जो बहाली 22 का ही था पर 23 में इसको रीओपन किया गया 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, यानी कि आपको ये रीओपन किया गया था ताकि जो नहीं फिल किए वो फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो आपका चेंज हो गया था। पहले मेरिट लिस्ट पे था, उसके बाद आपका जो 2023 में आपको नोटिफिकेशन आया कि ये इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के पैटर्न पे आपको सिलेक्शन होगा, तो ये इसका रीओपन हुआ था। ये अपनी 22 सितंबर 2023 को 6 अक्टूबर तक हुआ था, यानी ये जो बहाली है 22 अक्टूबर 2022 का ही है। ये आप देख लिए, ये जो आपका जो एएनएम था इसमें टोटल जो सीट है वो आपका जो सीट है वो आपका 10,709 सीट है। आपको आइडिया होगा कि इसका जो टोटल जो सीट है वो 10,709 सीट है। ये आपका सीट हो गया। ये दोस्तों पोस्ट जो रहेगा आपको वो रहेगा एएनएम का ही पोस्ट रहेगा। एएनएम का मैंने फुल फॉर्म देख लिया, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, इसका जो पोस्ट रहेगा वो एएनएम का रहेगा। ये दोस्तों सिर्फ फीमेल के लिए है, ये गुड न्यूज़ है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी ये जो कोर्स है आपका एएनएम ये सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी जो बहाली है सिर्फ ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल के लिए नहीं होता है ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है, यानी पोस्ट जो रहेगा वो एएनएम की रहेगा। आपका हो गया। अब एग्जाम जो होगा, जो एग्जाम के लिए जो बड़ा अपडेट है कि एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होगा आपका वो 3 शिफ्ट में होगा। 3 शिफ्ट मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा यानी जो टोटल जो इस बहाली के जो एग्जाम होगा वो 3 शिफ्ट में होगा। 3 शिफ्ट में से मतलब कि आपका 3 दिन एग्जाम चलेगा, हर एक कैंडिडेट का अलग अलग डेट रहेगा, यानी कि जिसका भी होगा वो आपका किसी का जिस फर्स्ट डेट होगा, सेकंड डेट होगा या थर्ड डेट होगा। एग्जाम जब होगा आपका वो 5 जनवरी होगा, और एक जो होगा 11 जनवरी, और एक जो होगा 12 जनवरी 2024 में दोस्तों होगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा वो 3 शिफ्ट हो गया, एक 5 जनवरी हो गया, 11 जनवरी हो गया और 12 जनवरी हो गया, यानी 3 शिफ्ट हो गया, यानी 3 डे आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम आपका सिर्फ एक ही होगा, हर एक कैंडिडेट का आपका अलग अलग डेट पे होगा, यानी टोटल जो शिफ्ट हो गए वो 3 शिफ्ट हो गए। ये जो एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा 2024 में। आज आपका दिसंबर चल रहा, अगला जो मंथ आने वाला है 2024 का जो फर्स्ट क्लास जनवरी से होता है, तो आपका एग्जाम जो होगा वो जनवरी में ही होगा। सबसे जो फर्स्ट एग्जाम जो होगा 5 जनवरी को होगा, उसके बाद जो सेकंड एग्जाम जो होगा, सेकंड डे एग्जाम जो होगा शिफ्ट जो होगा वो 11 जनवरी को होगा, उसके बाद आपका जो होगा वो 12 जनवरी को होगा। इन डेट पे आपका इन तीनों डेट से आपको किसी एक डेट को मिल जाएगा। ये डेट आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा। तो आपका जो एग्जाम जो स्टार्ट है आपका वो 5 जनवरी से है, फिर एक जो है 11 जनवरी है और एक 12 जनवरी है। इन 3 डेट से आपको एक डेट मिलेगा, आपको उसी डेट पे आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम का आपको जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा कि आपका किस डेट को आपको एग्जाम होगा, यानी आपका एग्जाम हो गया। ये आपका हो गया एग्जाम डेट हो गया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि पहले आपका था वो आपका मेरिट लिस्ट पे था, पर आपका चेंज हो गया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि एग्जाम होगा, सॉरी एग्जाम के बेस पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका होगा, एक होगा सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद आपका एक मेडिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जो आपका एक मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि आपको 3 स्टेज है। एक सीबीटी है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा वेरिफिकेशन। यानी जो पहले जो होगा सीबीटी होगा, सीबीटी का जो सिलेबस आप जो सीबीटी होगा, सीबीटी जो होगा सीबीटी क्वालिफाइड करोगे, उसके बाद आपका मेडिकल के लिए होगा, फिर मेडिकल के बाद आपका
डॉक्यूमेंट पे होगा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट प्रोसेस है आपका हो गया। अब सीबीटी का जो प्रोसेस है, यानी कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ये जो पेपर जो डिटेल्स है आपका, जो टोटल जो पेपर डिटेल्स है आपका, यानी आप देखेंगे यहाँ पर पेपर डिटेल्स को लेके, तो पेपर डिटेल्स में आपको जो सीबीटी पे जो आपका जो टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका 100 क्वेश्चन का आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन रहेगा, आपको कंप्यूटर पे होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये आपका। इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके हो गए। आपके 100 क्वेश्चन हो गए तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपको 100 मार्क्स के रहेंगे, आपके 100 मार्क्स के आपको टोटल जो रहेंगे, यानी कि आप देखोगे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गए, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन हो गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपर आप सॉल्व करोगे, उसमें दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी आपका जो गलत होगा उसका भी नंबर आपका कटेगा नंबर। तो आप दोस्तों इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगा वो आपका रहेगा 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो आपका कट जाएगा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया और फिर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो जो 4 क्वेश्चन आपने गलत किया है और उसका तो मार्क्स कटेगा, माने वो तो उसका आपका ऐड नहीं होगा, और जो आपने सही किया है उसका भी आपका नहीं ऐड होगा, यानी कि 4 गलत पे एक क्वेश्चन सही का आपका मार्क्स कम हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग वही होता है। आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग है। आपने ये हो गया। आपका जो सीबीटी पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो आपको टाइमिंग मिलेगा 2 आवर्स के रहेगा। ये जो आपको सीबीटी होगा आपको 2 आवर्स के होंगे, यानी दोस्तों देखोगे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीबीटी पे, आपको 100 क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने होंगे 2 आवर्स में, यानी कि 120 मिनट में आपको 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होंगे। तो आपने ये पेपर डिटेल्स देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सैलरी को लेके, सैलरी को लेके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी के लेके हम बात करते हैं। जो आपका स्टार्टिंग होगा आपका होगा सैलरी आपका जो रहेगा 5200 से आपका 20,200 तक आपका सैलरी रहेगा, यानी जो स्टार्टिंग आपका 5200 से आपका 20,000 तक सैलरी रहेगा। साथ में आपको मिलेगा इसमें ग्रेड पे भी मिलेगा, यानी आपको प्लस रहेगा, आपको 2400 ग्रेड आपको पे रहेगा। यानी आप दोस्तों देखोगे सैलरी आपका ये रहेगा, फिर साथ में आपको ग्रेड पे भी मिलेगा, यानी 2400, यानी आप सैलरी देख लिया। स्टार्टिंग आपका सैलरी यही है 5200 से आपका 20,200 तक आपका सैलरी रहेगा, और साथ में आपको ग्रेड पे मिलेगा 2400 आपको मिलेंगे, ग्रेड पे मिलेंगे। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट था कि आपका एग्जाम जो होगा वो एग्जाम जो होगा 5 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी को एग्जाम होगा। इन तीनों डेट पे आपको एक डेट मिलेगा, आपको जो मिलेगा आपको जो डेट पता चलेगा वो आपको एडमिट कार्ड से पता चलेगा। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपको 10 से 15 डेज पहले आपको आएंगे, 10 से या 15 डेज पहले आपको बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 10 दिन होता है, 1 वीक होता है, तो आपको 10 दिन से आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका कोई भी डाउट रह जाए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।